साथ है तो कोई गम नहीं है, तेरा साथ है तो कोई गम नहीं है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, शंभो शंभो शंभो। आइए, जिस विषय की चर्चा हमने आपको हमारे शॉर्ट वीडियो में की थी, तो उसी विषय पर, उसी बेच पर हम आज ये बहुत सुंदर ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो हमने जो शुरुआत में गाना गाया, वो गाना इसलिए हमने गाया कि ये जो गाना है तो बहुत ही पुराना, किंतु यदि इसके एक एक शब्द का मतलब हम समझने जाएं तो लाइफ की काफ़ी सच्चाइयाँ हमारे सामने आ जाएगी। और उसी बेच पर आज हम बात करेंगे। एक इंसान का जन्म माँ की कोख से होता है, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। प्रत्येक मनुष्य माँ की कोख से जन्म लेता है, उसके बाद में वो दुनिया देखना शुरू करता है। जैसे जैसे समय निकलता है, बचपन बीतता जाता है और एक जवानी काल का समय चालू हो जाता है। तो जवानी काल का जो समय रहता है, यानी शास्त्रों में तो बहुत सुंदर इसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि मनुष्य के 4 स्तंभ यानी 4 प्रकार अवस्था के, उसकी आयुष्य के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं उसकी लाइफ में। तो वो कौन से 4 प्रकार हैं? पहला, सबसे पहला उसका बचपन, यानी 1 से लगाकर 18 और 22 साल तक, यानी वो जब तक अपने माता पिता पर डिपेंड है तब तक वो बच्चा ही है। और जैसे ही वो शादी करता है तो उसके बाद उसका सही मायने में देखने जाए तो टाइम पीरियड चालू हो जाता है, यानी उस वक्त तक उसे सब कुछ समझ में आना चालू हो जाता है कि मेरा क्या है, पराये का क्या है, उसका मेरा लेना देना, ठीक है, अच्छा बुरा, उसकी सब सोच समझ जो है मनुष्य में अपने आप ऑटोमेटिक आना चालू हो जाती है। तो ये होता है उसका जवानी काल, ठीक है, जिसमें उसको काफ़ी कुछ फिजिकली चेंजिंग, मेंटली चेंजिंग, सब कुछ अलग अलग प्रकार से, कई बॉडी के अंदर भी चेंजिंग होंगे, विचारों के अंदर भी कई चेंजिंग होंगे। जो बच्चा कल को 50-100 रुपए के खिलौने के लिए रो रहा था, वो आज उन खिलौनों की तरफ देख भी नहीं रहा है। यानी ये अवस्था है, ये आयुष्य है, ये हमारा कुदरती प्रकृति ने जिस तरह से हमारा निर्माण किया है, ये उसी की बदौलत है। अब बात करते हैं जवानी काल का। तो जो शास्त्रों में 4 अवस्था बताई है, सबसे पहला है जन्म, दूसरा बताया है जवानी, तीसरा बताया है जिम्मेदारी और चौथा बताया है जाना। यानी ज से शुरू, ज पे खत्म, जन्म, जवानी, जवाबदारी और जाना, ठीक है। यानी व्यक्ति का जीवन शुरू ही जन्म से होता है और जाने पर खत्म हो जाता है। अब ये जन्म से लगाकर जाने तक के ये जो यात्रा है हमारी, तो उस यात्रा में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टाइम पीरियड क्या है? आप सब समझदार हैं, मैं क्या कहना चाहता हूं आप भली बातें समझ गए होंगे। क्योंकि बचपन में उसमें इतनी अकल नहीं होती है, इतनी सोच नहीं होती है कि वो कोई भी सेल्फ डिसीजन ले सके, वो पूर्ण रूप से माता पिता पर डिपेंड होता है। लेकिन कुदरत प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को एक टाइम, वैलिड टाइम देते हैं जिसमें वो अपनी लाइफ बना सकता है या बिगाड़ सकता है। ये दोनों ही चीजें कुदरत ने मनुष्य के हाथ में सौंप दी है कि भैया तुझे अपनी लाइफ बनानी है या बिगाड़नी है, वो सब डिसाइड तुझे खुद को करना है, ना कि मैं करूँगा। यदि कई लोग अपनी मैरिड लाइफ से या अपने जवानी काल में कुछ ऐसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जिनकी वजह से वो बहुत सैड हो जाते हैं, तो सैड मत होइए भाई। पहली बात तो ये है, दुखी होने से जीवन नहीं कटता। प्रत्येक व्यक्ति जो ये ब्लॉग सुन रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख दुख सभी अवस्थाएं आकर चली भी गई होगी या चल रही होगी या आने वाली होगी। किसके जीवन में क्या, कब, कैसे, कहां पर क्या होना है, वो सिर्फ और सिर्फ विधि के विधाता जानते हैं, हम नहीं जानते। किंतु आज एक बहुत बड़ी बात कम शब्दों में हम आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं। तो वो बात यही थी कि जवानी का जो टाइम पीरियड रहता है, यानी युवा अवस्था में कुदरत, यानी आप सिंगल हो तो आप डबल हो जाओगे, 1 से 2, यानी पुरुष है तो उसके पीछे उसकी अर्धांगिनी आ जाएगी, और यदि स्त्री है तो उसके पति
का सपोर्ट उसे मिलना चालू हो जाएगा। वो जब तक जिएगा तब तक वो ये उसके जो कहते हैं ना कि लाइफ के पार्टनर बन जाएंगे, पूरे जीवन के पार्टनर जिसे बोलते हैं। तो पार्टनर की हर प्रकार से हर पल बिल्कुल से मैं ये अनुरोध करता हूँ, कद्र कीजिएगा। क्यों? उदाहरण के तौर पे देखने जाओगे तो हमारे भगवान शिव का यदि आप जो कहते हैं ना मैरिड लाइफ देखने जाओगे, हमारे भगवान शिव की जो मैरिड लाइफ आप देखोगे तो उसमें आपको काफ़ी कुछ, भगवान जितना दुख हम नहीं सह सकते, ये याद रखिए। भगवान जितना दुख हम सहन भी नहीं कर सकते। भगवान ने तो बरसों तक अपने अर्धांगिनी की राह देखी, और सामने माता जी ने भी, जगदम्बा ने भी शिव के लिए पता नहीं कितने सालों तक कठोर तप किए, तब जाकर दोनों एक मिले। शिवरात्रि का महापर्व बहुत नजदीक में आने वाला है, और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि पति पत्नी यदि आप विवाहित हैं तो जरूर से शिव मंदिर अकेले मत जाइएगा, जोड़े में जाइए। भगवान शिव और माँ जगदम्बा उस वक्त अपने स्थान पर ही स्थायी होते हैं, और आने वाले प्रत्येक जीव पर उनकी दृष्टि रहती है कि ये शादीशुदा होने के बावजूद सिंगल आया है, तो ये बात थोड़ी सी उनको भी ऑकवर्ड लगेगी। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, पति और पत्नी जोड़े में जाइए। यदि फूल की थाली पत्नी के हाथ में है तो जल का लोटा पति के हाथ में, समझिए आपकी शिवरात्रि की महापूजा हो गई। पत्नी ने फूल चढ़ा दिए तो पति ने जल चढ़ा दिया। वखान क्या करूं मैं, वखान क्या करूं मैं तेरे वरदान का, चपटी बबूट में है खजाना कुबेर का। यानी बाबा तो बहुत ही दयालु है, कृपालु है, प्रत्येक वो दंपति पर अपनी दया दृष्टि रखते हैं। मैं आप सभी से यही विषय पर आज बात कर रहा हूँ, तो सुनिए। जो जवानी काल का जो समय है वो बहुत ही अहम रोल रखता है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में। जवानी में व्यक्ति कई बार ऐसी गलतियां कर देता है कि खुशहाल मैरिड लाइफ बर्बाद हो जाती है। मत कीजिए। चावल के दाने को यदि आप एग्जाम्पल के तौर पर लोगे तो सुनिएगा, एक सामान्य चावल के दाने को देखकर आप अपने जीवन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बना सकते हो। कैसे? चावल के दाने को कुमकुम के साथ यदि मिलाकर कहीं पर लगाया जाता है तो वो भगवान के मस्तक पर लग जाता है। यानी वही चावल का दाना आप मूंग की दाल के साथ खाने में ले लो तो वो पूरी खिचड़ी बन जाएगी। यानी चावल वही है किंतु स्थान चेंज हो गया। वही चीज मैं आप सभी को समझा रहा हूँ। अपनी पत्नी का मान करें, सम्मान करें, उनकी योग्यता को समझे। यदि वो किसी चीज से आपसे कोई अपेक्षा लेकर बैठी है तो जरूर से उसे समय दीजिए। भाई, उसने पूरे जीवन का समय आपको सौंप दिया है। यदि आप पति है किसके, तो उसने अपना मायका छोड़ा, उसने अपने भाई बहन छोड़े, उसने अपने सभी प्रकार के शौक मौज, अपनी सहेलियां या अपने सभी प्रकार के सुख सुविधाएं छोड़कर वो पूर्ण रूप से आपकी होकर आपके पीछे आ गई है। तो जरूर से उसकी कद्र कीजिएगा, उसके सपनों को समझिएगा, उसकी जरूरियातों को समझिएगा। उन्हीं का दाम्पत्य जीवन बहुत खुशहाल होता है जिनके जीवन में दोनों की सोच, दोनों की नियति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों अवस्था जो है, ये चारों पति पत्नी को साथ में ये फेरे लगाने होते हैं। ये याद रखिएगा। जो यज्ञ कुंड के सामने आप शादी के दरमियान आप जब दोनों पति पत्नी पानी ग्रहण करते हो तो उस वक्त ब्राह्मण देवता जो विधान करते हैं, ओम गंगण महागणाधिपतये नमः, उसके आगे का जो स्टेज है वो है पाणी ग्रहण संस्कार। यानी पति और पत्नी को दोनों को हाथ में जल देकर एक सौगंध दी जाती है कि आप दोनों को जीवन में साथ रहना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे की जरूरियातों को बिल्कुल बखूबी समझना है, बिना बोले, बिना पूछे, बिना कहे। ऐसा नहीं है कि एक आगे चल रहा है और दूसरा पीछे, नहीं। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, हम तुम ओ साथी। साथी का मतलब यही होता है, साथ निभाने वाले को साथी कहा जाता है। गाना सुनते हो, हर रोज सुनते हो, किंतु उसका भावार्थ कभी भी नहीं निकाल पाते। प्रत्येक व्यक्ति इतना बिजी हो गया है, कहते हैं सुविधा के पीछे ही बहुत बड़ी दुविधा
छिपी हुई है। आप पूछोगे पंडित जी कैसे, तो उसका मैं रीजन बताता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में आज एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आ गया है जिसे आप नाम बोलते हो मोबाइल। खैर, हम जिससे वीडियो शूट कर रहे हैं वो भी वही यंत्र है। मैं भी इसका यूज करता हूँ, नहीं करता हूँ ऐसा नहीं है। मैं आप सब लोगों से अलग नहीं हूँ, किंतु उसका यूज कितना है, जितनी उसकी जरूरियात है उतना। फिर पत्नी को वक्त देना है तो बखूबी मैं दूंगा। यदि आप मेरी राय लेना चाहते हैं तो ठीक है ना, मेरे हजारों काम, लाखों के काम, सब कुछ साइड में कर दूंगा, किंतु पहले अपने परिवार को इंपॉर्टेंस दूंगा, उनकी जरूरियातों को समझूंगा और उन्हें किस चीज की आवश्यकता है वो बिल्कुल बखूबी बिना बोले बिना कहे समझ जाऊंगा। तो यही बात है, वही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि गौर कीजिएगा कि जीवन में काफी लोग इतने परेशान हो जाते हैं अपनी मैरिड लाइफ में कि जिसकी कोई अवस्था नहीं। मैंने शुरुआत में ही कहा था, जन्म, जवानी, जवाबदारी और जाना। जवानी का जो टाइम पीरियड रहता है वो इतना बेहतरीन गोल्डन टाइम होता है। भगवान के घर से ये जो टाइम मिलता है ना हमें जीने के लिए, ये इतना गोल्डन टाइम मिलता है कि आप उसकी आकांक्षा नहीं कर सकते। ये वही टाइम है जिसमें आपको कोई रोक टोक नहीं सकता। ये वही टाइम है जिसमें आप अपने पैरों से कहीं भी जा सकते हो, आ सकते हो, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, खा सकते हो, खिला सकते हो, एक समाज के अंदर अपनी प्रतिष्ठा को सर्वोच्च पद पर ला सकते हो। तो वो समय, वो टाइम पीरियड जो है वो जवानी से जिम्मेदारी। ठीक है, अब बात आती है जिम्मेदारी की, तीसरे स्टेज की। तो जिम्मेदारी का जो लेवल है वो बखूबी प्रत्येक माता पिता को निभाना होता है। यदि बेटी घर में हो गई है तो उसके शादी की तैयारियां और आने वाले मेहमानों की आगता स्वागता और प्रत्येक वेलकम जिसे कहते हैं, इस अवस्था को हम वेलकम नोट भी कहते हैं, क्योंकि हमें उस वक्त दरमियान प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का वेलकम करना होता है। क्योंकि हमें पता होता है कि आज नहीं तो कल मेरे घर में जब फंक्शन होगा तो मुझे 500 लोगों को बुलाना है, मैं कहीं जाऊंगा, मैं किसी को रिस्पेक्ट दूंगा तो वो मुझे रिस्पेक्ट देंगे, वो मेरे फंक्शन में आएंगे। तो ये तीसरी अवस्था है। ठीक है ना, तो बखूबी वो कब कहते हैं कि वो कब फाइनल रूप में आप सक्सेस मानी जाती है कि जब पति और पत्नी की एकता देखते हैं लोग कि नहीं यार, शादी को आज इतने साल हो गए, दोनों में कितना प्रेम है, बच्चों को कितने अच्छे संस्कार है, घर में कितनी शांति है, प्रत्येक आचार विचार संस्कार हर एंगल से दोनों पति पत्नी बहुत ही खुशखुशाल जीवन जी रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति, रिश्तेदार आपके घर 101% बिन बुलाए आपके बच्चों के लिए रिश्ता लेकर आएगा। ये 100% मेरा अनुभव है। ठीक है, आपको कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। बस शुरू से जीवन ऐसा जिए, लाइमलाइट कि लोग आपके जीवन की मिसाल दें कि नहीं, फलाने को देखो, फलाने का लाइफ देखो, वो कैसे जी रहे हैं। ठीक है ना, किसी के लिए आप एग्जाम्पल बन रहे हो तो समझ लो आप अपने जीवन में सक्सेस हो। यदि आपका उदाहरण कोई दे रहा है तीसरे व्यक्ति को तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो 101%। और चौथी अवस्था आती है जाना, यानी 60 के बाद, जन्म, जवानी, जवाबदारी और जाना। ये टाइम पीरियड ऐसा होता है कि जिसमें आप करोड़ोंपति हो तो भी ठीक है, रोडपति हो तो भी ठीक है, मध्यम वर्गीय हो तो भी ठीक है। आपने अपनी जिम्मेदारियां सभी अदा कर दी, बच्चों की शादी कर दी, बच्चे अपनी अपनी दुनिया में सेट हो गए। बच्चा लड़का है तो बहू को लेकर, अपने बच्चों को लेकर सेट है, लड़की है तो अपने पति और अपने बच्चों में व्यस्त है। ठीक है, अब बचे कौन? अंत में बचे कौन? आप और आपके पार्टनर। जहां से आप याद कीजिएगा, जहां से शुरुआत की थी आपने, वहीं पर कुदरत आपको लाकर खड़ा कर देता है। आखिर में इस बुढ़ापे की अवस्था में मान लो कि हस्बैंड की हेल्थ से कोई इश्यू हो गया, वो चल नहीं पा रहा है, या पैरालिसिस जैसी कोई शिकायत है, या हार्ट से जुड़ी हुई कोई शिकायत है, तो उस अवस्था में उसकी पत्नी एकमात्र ऐसा पात्र है जो उसे पानी का ग्लास, समय पर दवाई और खाने का इंतजाम, उसके लिए यदि कोई चिंता करेगी तो वो एकमात्र
ना बेटा ना बेटी, ना जमाई ना बहू, उस वक्त आपके पास में, आपके बगल में यदि कोई खड़ी रहेगी तो वो आपकी अर्धांगिनी ही है जो आपकी फिक्र करेगी। तो जरूर से कहूँगा, पार्टनर की वैल्यू कीजिए, पार्टनर की कदर कीजिए। और यदि आप लेडीज हैं तो मान लो, न करे नारायण, किसी समय बुजुर्ग अवस्था में, यानी कि वो कहते हैं सीनियर सिटीजन जब आप हो जाओगे तो उस वक्त मान लो आपसे चला नहीं जाता है ना, तो आपके हस्बैंड के मजबूत कंधे ही है जो आपको मंदिर तक हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, आपको भगवत ज्ञान सुना देंगे, आपके पास में बैठकर आपको पूछ लेंगे, सुनती हो क्या लाऊं तुम्हारे लिए, बाजार जा रहा हूं। उस वक्त बेटा नहीं पूछेगा कि माँ तेरे लिए क्या लाऊं, उस वक्त बेटी नहीं पूछेगी कि तेरे दामाद को भेजूं क्या, कोई नहीं पूछने वाला है। पूछेगा आपका हमसफर, आपका पार्टनर, आपका क्लोज, जिसने आपके साथ फेरे लिए है ना परिणय सूत्र में, जिसने पाणी ग्रहण में संकल्प लिया है ना, और जिसने हस्त मिलाप में अपना हाथ दिया है ना, वही हमदर्द आपके साथ जीवन की अंतिम घड़ी तक साथ निभाएगा। तो जरूर से अपने अपने साथीदार की, अपने अपने प्रत्येक ऐसे पार्टनर की कदर कीजिए जिनसे आपकी जीवन की रेखाएं जुड़ी हुई है। इसीलिए तो उन्हें जीवन साथी कहा जाता है। मैं उन लोगों को अक्सर कहता हूँ कि भगवान प्रत्येक व्यक्ति को एक ही परिणय सूत्र में पूरा जीवन व्यतीत करवाए, ऐसी शुभकामना। मैं नहीं चाहता हूं कि कभी किसी के दाम्पत्य जीवन में कभी भी कोई कलंक लग जाए या किसी प्रकार से कोई ऐसा समय आकर खड़ा रहे कि जिसमें व्यक्ति कहीं पर अपने आप को अकेला महसूस करे। समझदारी ही सुरक्षा है और अच्छी सोच, अच्छा विचार ही आपके जीवन का मजबूत धागा है। इस धागे को मजबूत बनाकर रखिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूं मेरे महादेव और मां पार्वती के समान आप दोनों के जीवन में कई खुशियों के फूल खिल जाएंगे। जब जीवन के उस स्टेज पर आओगे तब कहोगे कि नहीं, बात तो पते की थी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। इजाजत दीजिए हमें, आगे के ब्लॉग पर फिर मिलते हैं और आपके लिए और भी जितने भी अच्छे हमसे प्रयास होते होंगे, हम बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास आपकी सेवा में लाते रहेंगे। तब तक जय भोलेनाथ, हरिओम महादेव।